टुडे वी गोइंग टू स्टडी अबाउट दी इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स जो हैं वो हमारे नेक्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो हम इसमें अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। इन्वर्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। आजकल के सिचुएशन में देखें तो ये वो पावर कन्वर्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, ना सिर्फ ये कि इंडस्ट्रियल एज वेल एज़ इन कमर्शियल और रेजिडेंशियल एप्लीकेशंस के अंदर आपको जा बजा नज़र आएंगे। अच्छा, अब जो अगर हम इसको देखें तो इसका साथ ही मैंने लिखा हुआ है इट इज़ DC टू AC कन्वर्टर्स, यानी कि इसकी इनपुट पे जो है आप DC देंगे, यानी DC पावर देंगे और आउटपुट पे आपको AC पावर अवेलेबल होगी। सो बेसिकली व्हाट इज़ द मेन फंक्शन? फंक्शन इज़ वेरी सिंपल, कुड बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे आप जो है अगर आप देखें तो ऑन द इनपुट साइड वी हैव इनपुट that is DC voltage, and at the output we have AC voltage। ठीक है, तो AC वोल्टेज किस तरीके से ऑब्टेन की जा सकती है? इट कैन बी हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होती है इसमें नॉर्मली जो है विल डू के इनपुट AC वोल्टेज जो होती है वी टेक इट एज फिक्स्ड, बट इट वुड बी वेरिएबल। सिमिलरली हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होती है इट मे बी वेरिएबल, और वेरिएबल में क्या मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर सकता है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। ठीक है, तो ये जो होता है आउटपुट वेव फॉर्म्स जो होती हैं नॉर्मली जो हम लेते हैं वो नॉर्मली वी कंसिडर कि हमारे पास जो आउटपुट होगी वो साइनोसाइडल वेव होगी, लेकिन होता नहीं है एग्जैक्टली इस तरीके से। जब भी हम प्रैक्टिकली कोई इन्वर्टर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वी ऑलवेज़ हैव सम हार्मोनिक्स। नॉर्मली जो हम ले रहे होते हैं आउटपुट के तौर पे AC वोल्टेज जो ले रहे होते हैं साइनोसाइडल को, तो इट्स ए वेरी प्योर वेव। ठीक है ना, ये बहुत प्योर वेव होती है, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ हार्मोनिक्स इन इट। लेकिन वेयर एज जो हमें मिलते हैं उसके अंदर हार्मोनिक्स हमेशा होती हैं। इन अर्लियर पार्ट ऑफ द कोर्स मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी पावर कन्वर्जन करते हैं स्विचेस की मदद से तो हमेशा हमारे पास आउटपुट पे कोई नॉइज़ इंक्लूड हो जाती है। पावर टॉनिक्स के सेंस में ये एक अच्छी बात ये है कि वो नॉइज़ जो होती है ना वो हमेशा डिटर्मिनिस्टिक होती है, वी ऑलवेज़ हैव हार्मोनिक नॉइज़। तो यानी जो भी हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसके इंडिविजुअल हार्मोनिक्स मिल रहे होंगे, इंटीग्रल हार्मोनिक्स, तो इस लिहाज से ये अच्छी होती है। तो नॉर्मली जो हमें आउटपुट्स मिलती हैं वो नॉन साइनोसाइडल होती हैं और ऑलवेज़ हैव सम हार्मोनिक्स। इसी तरीके से अगर मैं देखूं एक पर्टिकुलर जो हमें वेव फॉर्म अचीव होती है दैट इज़ द स्क्वायर वेव हमें जो मिलती है VS0, ये हमारी वी आउटपुट है T/2 और ये T। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स जो हैं ये हमें बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर बहुत सारे हार्मोनिक्स हैं, यू वुड अंडरस्टैंड कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ये आइडियल है और ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल है। अब अगर हम एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो जहाँ लो एंड मीडियम पावर एप्लीकेशंस होती हैं, मीडियम पावर एप्लीकेशंस, उसके अंदर तो हमारे पास जो है ये वाले जो हैं वेव भी चल जाते हैं, स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स भी चल जाते हैं, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप आती है क्वाजी स्क्वायर वेव, तो ये भी चल जाते हैं वहाँ पे, क्वाजी स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स भी चल जाते हैं। लेकिन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हाई पावर एप्लीकेशंस, हाई पावर एप्लीकेशंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास भी विल ऑलवेज ट्राई कि हमारा जो है ना आउटपुट तकरीबन करीब इसके हो या इसमें एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल हार्मोनिक्स हो। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये तो थोड़ा गया इसका इंट्रोडक्शन जो इससे रिलेटेड है, लेकिन जो सर नेक्स्ट चीज़ जो है वो बेसिकली हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कि जी किस तरह की एप्लीकेशंस में जो है हमारे इन्वर्टर्स को यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियली देखें ना तो इंडस्ट्रियली जो ये इन्वर्टर्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप देखें तो वेरिएबल स्पीड AC मोटर ड्राइव्स, इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है।
एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर यूज़ किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में नॉर्मली हमारे सोर्सेज जो होते हैं ना वो डीसी नेचर के होते हैं, जैसे सोलर है। लेट्स सपोज अगर आपके पास सोलर लगा हुआ है, सोलर आप पैनल लगाए हुए हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको उसकी आउटपुट जो है वो डीसी आ रही होती है और उसको फिर आपको एसी में कन्वर्ट करना होता है। देयर यू नॉट नीड इन्वर्टर्स, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है वो इनकी यूटिलिटी मिलती है। तो ये हमारे पास कमर्शियली भी इसका मतलब इसकी यूटिलाइजेशन है, इंडक्शन हीटिंग के अंदर है। और यानी जो आजकल अगर आप देखें रेजिडेंशियल में तो यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हुआ है। और आजकल जो है आपके पास जो इन्वर्टर्स लग रहे हैं, सोलर के सोलर इन्वर्टर्स जो आ रहे हैं, सोलर पैनल्स के साथ जो इंगेज किए जाते हैं, तो वो इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो जो है एप्लीकेशन है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास इन्वर्टर्स के लिए जो इनपुट्स होती हैं, इनपुट्स जो नॉर्मली अवेलेबल हैं हमारे पास, वो बैटरी हो सकती है, कोई हम कोई बैटरी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कोई सोलर सेल हो सकता है, फ्यूल सेल हो सकता है कोई, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, कभी कभी जो है आप कोई रेक्टिफाइड एसी भी जो है वो इसकी इनपुट के तौर पे ले सकते होते हैं। आपने रेक्टिफाई कर ली एंड देन यू यूटिलाइज इट एज ए इनपुट टू द इन्वर्टर। अक्सर ये सवाल होता है कि एसी ही क्यों लेंगे, जब फिर अगर आपने एसी ही इनपुट पे ले लिया तो क्या। इसमें होता ये कि आप जो एसी आउटलेट से लेंगे, जो भी सप्लाई आ रही है वो फिक्स नेचर की होती है। सो लेट्स सपोज अगर आप ऐसी एसी चाहते हैं जो वेरिएबल आउटपुट हो, जिसकी वोल्टेज आप कंट्रोल कर सकें या उसकी आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकें, तो उसके लिए आपको इन्वर्टर यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं कि रेक्टिफाई जो एसी आ रही होती है उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, एसी डीसी ले लेते हैं और उस डीसी को इन्वर्टर को दे के आप वेरिएबल आउटपुट जो है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट में देखें अगर हमारे पास जो टिपिकल आउटपुट्स आती हैं उसके अंदर हम देखें सिंगल फेज़ के अंदर, सिंगल फेज़ सप्लाईज में अगर हम देखें तो हमें 120 वोल्ट एट 60 हर्ट्ज़, ठीक है। और ये नॉर्मली स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरीके से 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज़ जो यूटिलाइज़ हो रहे हैं। फिर ये इंडस्ट्रियली अगर हम देखें 150 वोल्ट एट 400 हर्ट्ज़, तो ये हमें जो है सिंगल फेज़ में मिल जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है आउटपुट्स जो हैं वो 3 फेज़ में भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम देखें तो 3 फेज़ में भी हमारे पास जो है आउटपुट्स अवेलेबल हैं, तो उसको वहाँ पे देख लेते हैं। 3 फेज़ में अगर हम देखें, 3 फेज़ अगर हम अंदर देखें तो हमारे पास 220 वोल्ट टू 380 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज़, ठीक है। ये नॉर्मल जो आपका एसी सिस्टम है उसके हवाले से 120 वोल्ट टू 208 वोल्ट्स एट 60 हर्ट्ज़ और लास्ट 150 वोल्ट टू 200 वोल्ट एट 400 हर्ट्ज़। तो ये टिपिकल आउटपुट्स हैं जो आपके पास जो है वो नॉर्मली इन्वर्टर्स की अवेलेबल हैं। तो आज की बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन की है इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से, देन वी टॉक अबाउट दी एप्लीकेशंस एंड लास्टली हमने ये डिस्कस किया कि इसकी इनपुट्स और आउटपुट्स क्या हो सकती हैं। वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑन द इन्वर्टर एंड वी विल सी इन यू in the next video. Thank you.